हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। और इस लेक्चर के जो आपको हैंड रिटन नोट्स है बच्चों, वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। ये नोट्स आपको बच्चों डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक है, उस लिंक पर जाके आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपके सामने नोट्स की पीडीएफ ओपन हो जाएगी। आप बच्चों उस नोट्स को या तो डाउनलोड कीजिए या फिर पीडीएफ जैसे ओपन होगी तो उसको देख के आप खुद अपने नोट्स बना सकते हो। तो आइए देखते हैं हमारा जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। तो बच्चों इसमें हमें दो टॉपिक करने हैं। एक तो हमें क्या करना है, एक टॉपिक हमारा ये है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड। यानी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर हम जब सिंगल चार्ज लेके आएंगे तो उस कंडीशन में जितना हमें वर्क डन करना है वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के क्या होगा, इक्वल होगा उस चार्ज के अंदर। इसी टाइप से दूसरा टॉपिक हमारा कि हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ड्यू टू टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा है और नोट्स में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बच्चों आज हम थोड़ा अलग अप्रोच से आज टॉपिक देख रहे हैं। ठीक है, स्टोरी। आज हम इस टॉपिक को स्टोरी टाइप से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हमने जो इन्फॉर्मेशन लिख रखी है उसके बारे में। देखो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो देखो, ए सिंगल चार्ज और ए सिस्टम ऑफ चार्जेस possess electrostatic potential energy in the presence of an external इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दीज आर डिस्कस एज फ्लो। तो ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, ये हमें नीड नहीं है। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये बात है कि आपका फर्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ये आपका टॉपिक है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे देखो बच्चों, हमने इस टाइप से एक सिस्टम ले रखा है। ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस ले रखी है, कोऑर्डिनेट्स ले रखे हैं और इस कोऑर्डिनेट से ये आपका क्या ओरिजिन है। तो इस ओरिजिन से आर पोजीशन वेक्टर आपका, उस पर हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया। वो पॉइंट बच्चों आप ले सकते हो, वो क्या है, पी है। ठीक है, अब बच्चों हमें क्या करना है, इनफिनिटी से इस पॉइंट पर चार्ज को लेके आना है। तो हम वर्क डन करेंगे। ठीक है, तो जब हम वर्क डन करेंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता है, वर्क डन फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल। चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है। तो आप क्यू चार्ज को लेके आ रहे हो, वो तो ठीक है, लेकिन आपको पोटेंशियल भी तो पता होना चाहिए। आपको पोटेंशियल भी पता होना चाहिए। तो इस कंडीशन हमने खुद कंसिडर कर लिया कि भाई इसकी ओरिजिन से आर डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वी आर होगा। ठीक है, एक्चुअल में आप वी आर वेक्टर भी बोल सकते हो, ये हो जाएगा वी आर वेक्टर। अब बच्चों हम यहाँ पे ये डिस्कस नहीं कर रहे कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ है, हमें ये डिस्कस नहीं करना। हमें देखो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कौन करता है, चार्ज तो जनरेट करता है। फिर कोई भी चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो हमें ये देखना नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से जनरेट हो रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है, वो हम डिस्कस नहीं करें। हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि एक पॉइंट पी है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो आपने खुद कंसिडर कर लिया, वो कितना है, वी आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या है, ओरिजिन से इसकी क्या है, पोजीशन है। ठीक है, ये बात होगी। अब आप क्या करोगे, बस आप इसको पोटेंशियल को जो चार्ज है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क डन आ गया। वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में ये टॉपिक हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज क्यू एट ए पोजीशन आर वेक्टर इन एन एक्सटर्नल फील्ड इज। तो आपका जो एक्चुअल में बच्चों जो वर्क डन है, वर्क डन क्या होगा, जिस चार्ज को आप इनफिनिटी से लेके आ रहे हो, ठीक है, और जिस पॉइंट पर लेके आ रहे हो उसका पोटेंशियल का मल्टीप्लाई वर्क डन की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यही आपकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो ये टॉपिक तो फिनिश हो गया, इतना ही था बच्चों, इसमें और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। ये पूरी इन्फॉर्मेशन नोट्स में आपको मिलेगी बच्चों। ठीक है, अब देखो हमने ये पहले से नोट करके रखा है। ठीक है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमने पहले से नोट कर ली है। देखते हैं, आइए। अब बच्चों ये टॉपिक यहाँ पे थोड़ा और मतलब इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब हमारे पास बच्चों दो चार्ज है। अब दो चार्ज को एक्सटर्नल फील्ड में ला के उनको रखना है, रख के उनका सिस्टम बनाना है। तो हमें टोटल कितनी पोटेंशियल एनर्जी यानी एक्चुअल में कितना वर्क डन करे कि वो उस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो। ठीक है, यानी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, जो वर्क डन क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, बात देखिए। अब बच्चों देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम हमने बना लिया। अब देखो इस डायग्राम में तुम भूल जाओ। ठीक है, हम अपना डायग्राम वापस बनाते हैं। ओके, चलो देखते हैं। देखो ये आपको बच्चा ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पर यहाँ पे चार्ज है नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है। हम खाली इतना कंसिडर करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने एक कोऑर्डिनेट ले लिया, उसमें एक ओरिजिन पॉइंट है। अब आपको ऐसे कभी नहीं पूछेंगे भाई ये वही है चार्ज है कि यहाँ पे चार्ज है या नहीं ओरिजिन पर, ये कुछ नहीं है। आपको सीधा ये देखना है कि आपने एक पॉइंट कंसिडर किया, उसका ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर वो कितना बच्चों, r1 है।
ये पॉइंट आप बच्चों ए बोल सकते हो, ठीक है, ये पॉइंट ए बोल सकते हो। अब ए पॉइंट में जो पोटेंशियल होगा बच्चों वो क्या होगा, वो होगा आपका Vr1, ठीक है, Vr1 वेक्टर, ये होगा पोटेंशियल। अब आप क्या करोगे, जो Q1 चार्ज है इसको इन्फिनिटी से यहाँ पर लेके आ रहे हो, ठीक है, Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो, तो उस कंडीशन में आपका वर्कडन क्या आएगा बच्चों, वर्कडन आएगा W1 फर्स्ट, वो क्या होगा Q इंटू उस पॉइंट पर पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल कौन लगा रहा है, पोटेंशियल लगा रहा है आपका एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, इसकी वजह से पोटेंशियल रहेगा, तो आपका फर्स्ट वर्कडन हो गया यहाँ। तो ये इतनी जो अपने बात की बच्चों, ये तो हमने अभी देखा था वो सेम ही है। अब अगर आप बच्चों एक पॉइंट और कंसिडर करो जिसका पोजीशन वेक्टर बच्चों क्या है, R2 वेक्टर है, और इस पर जो पोटेंशियल है वो एक्सटर्नल फील्ड प्लस इस चार्ज की वजह से, दोनों वजह से होगा बच्चों पोटेंशियल, पोटेंशियल दोनों की वजह से होगा, ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से होगा और इस चार्ज की वजह से होगा। तो ये इसकी पोजीशन क्या है, R2 वेक्टर है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप सेकंड वर्क डन करोगे, देखो चार्ज को जब लेके आओगे इस पॉइंट तक, बी पॉइंट तक, तो आप सेकंड वर्क डन करोगे, और वो वर्क डन बच्चों दो, एक तरीके से दो, मतलब कहने मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर रहे हैं, और एक्सटर्नल फील्ड भी एक टाइप से पॉजिटिव चार्ज की वजह से जनरेट हो रहा है, तो उस वजह से हमें यहाँ पे इन दोनों चार्ज, एक तो पॉजिटिव चार्ज ये वाला आपका जो पहले से प्रेजेंट है Q1, एक एक्सटर्नल फील्ड, इनके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा हमें। तो वर्क डन एक्चुअल में दो वेक्टर, वर्क डन की कितनी टर्म आएगी, वर्क डन की दो टर्म आएगी, ठीक है, दो टर्म आएगी। एक तो देखो हम बात करें कि हमें एक्सटर्नल जो आपका फील्ड है उसके अगेंस्ट वर्क डन करना, वो कितना होगा, वो होगा बच्चों यहाँ पे Q1 लिख दो, ठीक है, यहाँ पे Q2 VR2 वेक्टर, ये हो गया जो एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ा है उसकी वैल्यू प्लस। अब देखो आप जब बच्चों चार्ज को लेके आओगे तो ये भी इसका अपोज करेगा, ये पॉजिटिव, तो उस कंडीशन इसके अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ेगा, तो वो वर्क डन क्या होगा कि, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R12 क्या है, इनके बीच की क्या बच्चों डिस्टेंस है, ठीक है, R12 वेक्टर बोल सकते हो। इस टाइप से बच्चों ये आपका आ गया। अब दोनों वर्क डन को आप क्या करो, ऐड कर दो, ठीक है, अब इसको हम इरेज कर लेंगे, दोनों वर्क डन को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ये आपका यहाँ पे लिख रखा, देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 एट पोजीशन R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो आप एक्चुअल में ये बोल सकते हो कि जो टोटल आपका पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, टोटल वर्क डन के इक्वल होगी, ठीक है, W1 प्लस W2, और W1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, W1 वैल्यू है Q1 V R1 वेक्टर, और W2 की वैल्यू है दो टर्म के ऐड के, ठीक है, टाइप से, तो दो टर्म को ऐड करोगे तो आ जाएगा इसका W2 की वैल्यू। तो ये आपका क्या होगा बच्चों, Q2 V R2 वेक्टर प्लस K Q1 Q2 R12। देखो ये देखो बच्चों ये है ना एनर्जी है, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर है, ये खाली पोजीशन शो कर रहा है, ये भी स्केलर होती है, ये भी स्केलर होती है, तो लास्ट रिजल्ट आपका ये आ गया। ओके, तो ये टॉपिक फिनिश हो गया, इतना टॉपिक था। आप यहाँ पर बच्चों बोल सकते हो कि ए पॉइंट और ये बी पॉइंट हो गया, इसको भी आप वेक्टर शो कर सकते हो बताने के लिए, ठीक है, ये वेक्टर शो कर सकते हो। तो यहाँ पे टॉपिक फिनिश है, अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।